स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। बुधवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई थी। सीजेआई रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिंदे गुट के वकील को कोर्ट का फैसला आने से पहले सरकार बना लेने पर फटकार लगाई थी। बेंच ने कहा था कि वे अपने पॉइंट्स क्लियर करके दोबारा ड्राफ्ट जमा करें। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा है कि यह विनाशकाल है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। बीजेपी हमें डराना चाहती है, लेकिन हम जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। उन्होंने छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। उनका पूरा विचार गरीब लोगों की जेब से पैसा निकालकर बड़े व्यापारियों की जेब में डालना है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट में भी उछाल दर्ज किया गया। एक्टिव केस की संख्या 5637 है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के छठे दिन पुरुष हॉकी में भारत ने कनाडा के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 8-0 से जीत दर्ज की। भारत के लिए हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, जबकि अमित ललित, उपाध्याय, गुरजंत और मनदीप ने 1-1 गोल किए, जबकि आकाशदीप ने 2 गोल किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए वे पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूह और गौठान समितियों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। भोपाल में ईओडब्ल्यू की छापेमारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क ने जहर खा लिया। हालांकि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हीरो केसवानी के घर से अब तक 85 लाख नगद और 12 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला टिकरापारा इलाके का है, जहां अपहरण करने की कोशिश में नाकाम रहने पर बदमाशों ने 7 साल के बच्चे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद परिजन बच्चे को जख्मी हालत में पास के अस्पताल में ले गए। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 4 में से एक संचालक डॉक्टर सुरेश पटेल के क्लिनिक में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। अस्पताल में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद से डॉक्टर सुरेश फरार बताए जा रहे हैं। वो सिटी के मदन महल इलाके में एक निजी क्लिनिक चलाते हैं। तोड़फोड़ की गई है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने सुरेश पटेल के क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। साथ ही छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी भी की और हॉस्पिटल की बोर्ड को तोड़ दिया। छात्र नेताओं की मांग है कि अग्निकांड के बाद फरार डॉक्टर सुरेश पटेल की संपत्तियों को जब्त किया जाए और उसे बेचकर पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जबलपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां बिना फायर NOC के संचालित 12 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। कलेक्टर इलैयाराजा ने प्रारंभिक जांच के बाद एक विधिवत आदेश जारी किया। इसके तहत 12 निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। लाइसेंस रद्द होने वाले अस्पतालों में जीवन ज्योति, जगदीश चिल्ड्रन हॉस्पिटल समेत कई अस्पताल शामिल हैं। जबलपुर न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अग्नि हादसा मामले में अस्पताल के एक संचालक डॉक्टर संतोष सोनी को गिरफ्तार किया गया। उमरिया जिले से उन्हें गिरफ्तार किया गया। हादसे के बाद वो फरार चल रहे थे। मामले में अभी भी 3 संचालक फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुई दुर्घटना को दुखद बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए। इतना ही नहीं, सीएम ने न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों की जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि अनियमितता पाई जाती है तो लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाएगा। जबलपुर में अग्निकांड की आंच पर हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। अस्पताल संचालन के लिए स्पॉट वेरीफाई की मांग की गई। अधिवक्ता जन कल्याण परिषद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अस्पताल निर्माण के अग्नि निरोध इस्तेमाल करने की मांग की है। याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। पन्ना जिले के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कलेक्टर पन्ना से पूछा है कि क्या वो सत्ताधारी दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मामला पन्ना की
गुनौर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष चुनाव का है, जहां कलेक्टर ने एक पक्षीय आदेश जारी किया है। पन्ना में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार परमानंद शर्मा को गुनौर जनपद के उपाध्यक्ष पद पर विजय घोषित कर दिया गया था। एक वोट से हुई हार पर बीजेपी प्रत्याशी राम शिरोमणि ने कलेक्टर के सामने याचिका दायर की थी, जिस पर कलेक्टर ने एक वोट को रद्द कर दिया और उसी दिन लॉटरी सिस्टम से भाजपा प्रत्याशी को विजय घोषित किया। इसके खिलाफ कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने कोर्ट की शरण ली। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि पन्ना कलेक्टर ने प्रतिवादी को सुनवाई का मौका दिए बगैर एक पक्षीय आदेश दिया है। कलेक्टर ने सत्ताधारी दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम किया है, जिन्हें इस पद से हटा देना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में पन्ना कलेक्टर को पक्षकार बनाने के आदेश दिए ताकि उनसे व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगा जा सके। एमपी में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अगर नगर निगम अधिनियम में 20 जुलाई 2021 को हुए संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। याचिका में अवैध बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। रायपुर के लोधीपारा में एक मीडिया कर्मी से मोबाइल लूट का मामला सामने आया। पत्रकार रोहित कुमार ड्यूटी खत्म कर परिजनों से मोबाइल पर बात करते हुए शंकर नगर स्थित रूम में जा रहा था, तभी लोधीपारा इलाके में मित्तल अस्पताल के सामने से बाइक सवार 2 लुटेरों ने झपट्टा मारा और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। शहर में लूट की पहली घटना नहीं है, इस तरह के सैकड़ों वारदात हो चुके हैं। इंदौर के एमआईजी पुलिस ने बिहार के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वहीं पुलिस ने गिरोह के सक्रिय 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक जेसीबी और एक आईसर गाड़ी और लाखों रुपए कीमत के कॉपर केबल बरामद किए गए हैं। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को चुनौती देते हुए कांग्रेस विधायक अब फ्री में तिरंगा वितरण करेंगे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी निःशुल्क देंगे। आपको बता दें कि बीते मंगलवार से ही बीजेपी ने मुख्यालय में तिरंगा विक्रय केंद्र की शुरुआत की, जहां 10 रुपए से 1000 रुपए तक की कीमत के तिरंगे बेचे जा रहे हैं। बीजेपी के तिरंगा अभियान पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने तिरंगा अभियान को इवेंट मैनेजमेंट बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता के खून पसीने की कमाई से इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया है। कांग्रेस ने ही आरएसएस भाजपा को तिरंगे का सम्मान करना सिखाया है। कांग्रेस के निःशुल्क तिरंगा बांटने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि फ्री की संस्कृति कांग्रेस की लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी तिरंगा बेच नहीं रही है, लोगों को उपलब्ध करा रही है। कांग्रेस ने गांधी जी के विचारों को बेचकर 55 साल देश पर राज किया। इंदौर में कांग्रेस ने तिरंगा अभियान की शुरुआत की, साथ ही सांसद शंकर लालवानी के घर जाकर उन्हें तिरंगा दिया। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भी घर जाकर तिरंगा दिया। कांग्रेस भाजपा के सभी नेताओं को तिरंगा देगी, संघ के पदाधिकारियों को भी तिरंगा दिया जाएगा। खरगोन के महेश्वर में नर्मदा नदी की लहरों के बीच नाव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान को प्रेरित करने के लिए पहली बार नाव पर तिरंगा फहराया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में घर घर तिरंगा अभियान के लिए गुजरात के अहमदाबाद से सतना भेजे गए 2 लाख राष्ट्रीय ध्वज अमानक पाए गए, जिन्हें जिला प्रशासन ने कैंसिल करते हुए वापस भेजने की तैयारी कर ली। मालवा निवाड़ में कांग्रेस के आगामी अभियान और कार्यक्रमों को लेकर इंदौर में बैठक हुई। बैठक में दोनों संभाग के सभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल हुए। दरअसल बैठक का खास मकसद 9 से 15 अगस्त के बीच शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को सफल बनाना है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदौर में भी करीब 8 लाख घरों पर झंडा अभियान के तहत तिरंगा फहराया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी भाजपा जिला अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। बीजेपी संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने पदाधिकारियों से चर्चा की। बता दें कि अजय जामवाल 3 दिन के रायपुर दौरे पर हैं। बेमेतरा के बाबा घाटोली के पंच सरपंच की शिकायत लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे और सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया। पंचों का आरोप है कि सरपंच 3 सालों में एक भी विकास के काम नहीं कर पाए। पेंड्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ते और रोजगार की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। सरकार के खिलाफ बेरोजगारी भत्ता को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर में एनएसयूआई ने 2 अलग अलग मुद्दों को लेकर अटल यूनिवर्सिटी और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदेश महासचिव लक्की मिश्रा के अगुवाई में छात्र हित को लेकर अटल यूनिवर्सिटी का घेराव और शहर में बढ़ते अपराध और नशे को लेकर कार्यकारी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा।
प्रदेश में चल रहे सियासी सरगर्मी के बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा विधायक रजनीश सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी धार्मिक यात्रा पर बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गाजे बाजे और भोले बाबा के जयकारे के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने रवाना किया। मंदसौर के खदान में 4 नाबालिग लड़के डूब गए, जहां से 2 शव को बरामद कर लिया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 6 नाबालिग खदान में नहाने गए थे, जहां एक दूसरे को बचाने के दौरान यह हादसा हो गया। मुरैना में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। रीवा जिले के सोनवर्षा गांव में पैसे के लेन देन में 6 से ज्यादा बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद उन्होंने परिजनों ने 4 लाख की फिरौती मांग की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नर्मदापुरम के सीवनी मालवा तहसील के बराखड़ गांव में गौ तस्करी के शक में पिटाई का मामला सामने आया है। यहाँ कथित गौ तस्करों को रोककर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर रेत माफिया के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पेंड्रा गौरेला थाना इलाके का है, जहां अवैध रेत भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने गए वनकर्मी पर हमला कर दिया और जब्त की गई ट्रैक्टर को अपने साथ ले गए। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 2 महिलाओं से चेन लूटने वाले 3 नशेड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों स्मैक के आदी हैं, नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। जशपुर की पत्थलगांव पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 बाइक भी जब्त की गई है। तीनों आरोपी बीते 1 महीने से लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पन्ना जिले के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी में चोरों ने भूतपूर्व सैनिक पर धावा बोल दिया और तिजोरी में रखा सोना चांदी जेवरात समेत 90,000 रुपए लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही FCL की टीम और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा की फगुरम चौकी पुलिस ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी जेठ को गिरफ्तार किया। मामला 2020 का है। महिला को उसका जेठ खेत के खूंटा गड़ने की बात को लेकर गाली गलौज करता था, जिससे तंग आकर महिला ने जहर सेवन करके आत्महत्या कर ली थी। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के ड्राइवर ने किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। पुलिस लाइन स्थित पुलिस क्वार्टर में ही जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बेहतर इलाज के लिए आरक्षक नीरज तुमराम को नागपुर रेफर किया गया है। रीवा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रीवा नगर निगम के जोन कार्यालय 4 में नवनिर्वाचित महिला पार्षद का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यहां अधिकारी नहीं मिलने पर महिला पार्षद ने लापता का पोस्टर चस्पा कर दिया। उनका कहना है कि वो इलाके की समस्या को लेकर अधिकारी से मिलना चाहती थी। क्षेत्र में अलग अलग जोन बनाने के बाद भी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। बेमेतरा में आदिवासी कन्नड़ समाज ने बांस की मांग करते हुए सीएम के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि शासन ने 1500 प्रति बंसोट की सालाना देना निर्धारित किया है, बावजूद इसके डिपो से 300 से 400 बांस ही दिए जा रहे हैं। राजिम के आरंग में एकमात्र सब्जी मार्केट की हालत बदहाल है। तालाब की गंदगी और अव्यवस्था के से फुटकर थोक सब्जी व्यवसायी परेशान है। दरअसल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 5 माह पहले स्थानीय भंडारी तालाब में सब्जी मंडी को शिफ्ट किया गया था, जो परेशानी का सबब बनता जा रहा है। चित्रकूट विधानसभा के पूर्व विधायक लच्छू राम कश्यप के बेटे चंद्रभान कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। लोहंडीगोड़ा थाने में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। कोरबा में महिला एवं बाल विकास की लापरवाही से छत्तीसगढ़ सरकार के सुपोषण अभियान पर ग्रहण लग गया है। दरअसल सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए गंज टब बाल्टी भेजा था, लेकिन परिवहन का फंड नहीं होने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में शराब के बड़े दामों का असर बस्तर में देखा जा रहा है। उड़ीसा में सस्ती शराब के कारण तस्करी की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों के साथ ही उड़ीसा से लगे थानों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। खरगोन पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह में शामिल दंपत्ति का पर्दाफाश किया। आरोपी दंपत्ति मासूम बच्चों को चुराकर कर्नाटक के बेंगलोर ले जाकर बच्चों से भीख मंगवाते थे। आशंका है कि इस आरोपी दंपत्ति द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से मासूम बच्चे चोरी कर बेंगलोर भिजवाए गए। पुलिस इनके नेटवर्क और गिरोह में शामिल सदस्यों की पड़ताल में जुट गई है।
कबीरधाम से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर के चिल्फी घाट में 2 घंटे तक जाम लगा रहा। ट्रक के अनियंत्रित होकर नाले में फंसने से 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी। रायगढ़ जिले में स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की पहचान हुई। दोनों मरीजों का इलाज पूर्व में मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में चल रहा था, जिसके बाद उन्हें रायपुर में के MMI में भर्ती किया गया। वहीं स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कई सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था शुरू की गई, जिसके जरिए अस्पताल की महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन कर सकेंगी। इंदौर में वैक्सीनेशन अभियान को बूस्ट देने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। कल 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 24,000 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगाया है। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए IRCTC स्वदेश दर्शन विशेष पर्यटन ट्रेन का संचालन कर रही है। नवरात्रि के दौरान ये ट्रेन इंदौर शहर से पुरी गंगा सागर के साथ कामाख्या की यात्रा कराएगी। ट्रेन इंदौर, भोपाल और जबलपुर होते हुए जाएगी, जहां से यात्री ट्रेन में सफर कर सकेंगे। कोरबा में DMF की मदद से पुलिस परिवार की महिलाएं, युवतियों और बच्चों के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, पुलिस महिला कल्याण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और नक्शा मुक्ति केंद्र का निर्माण कराया गया, जहां कोरबा प्रवास पर पहुंचे IG रतनलाल डांगी ने केंद्र का शुभारंभ किया। सिंगरौली जिले के राजा पड़री के जंगल पर लकड़ी लेने गई महिला पर भालू ने प्राण घातक हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। वहीं सूचना पर परिजनों ने घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया। महिला के सिर और कई हिस्से में चोट आई है। प्रदेश भर की सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग बोर्ड और बैनरों को लेकर दोबारा हाई कोर्ट में PIL दायर की गई है। इससे पहले ही इस मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व में मामले निराकृत कर दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में याचिकाकर्ता अंजना पांडे ने अब दोबारा जनहित याचिका दायर की है। सिंगरौली जिले में बीते कई घंटे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गरज चमक के साथ लगातार तेज बारिश हो रही है। चितरंगी, देवसर, माडा इलाकों में बारिश हुई है। फिलहाल बारिश से किसानों और आमजन मानस के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं बिजली गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 नन्हे मेहमान आए। बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया। बाघिन को शावकों के साथ पन्नाकोर परिक्षेत्र में अटखेलियां करते देखा गया। दतिया में श्री पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम और हनुमंत कथा का भव्य आयोजन विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी। बुधवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई थी। CJI रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिंदे गुट के वकील को कोर्ट का फैसला आने से पहले सरकार बना लेने पर फटकार लगाई थी। बेंच ने कहा था कि वे अपने पॉइंट्स क्लियर करके दोबारा ड्राफ्ट जमा करें। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा है कि यह विनाशकाल है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बीजेपी हमें डराना चाहती है, लेकिन हम जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। उन्होंने छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। उनका पूरा विचार गरीब लोगों की जेब से पैसा निकालकर बड़े व्यापारियों की जेब में डालना है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए और 5 लोगों की मौत भी हुई है। पॉजिटिविटी रेट में भी उछाल दर्ज किया गया। एक्टिव केस की संख्या 5637 हो गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 6ठे दिन पुरुष हॉकी में भारत ने कनाडा के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 8-0 से जीत दर्ज की। भारत के लिए हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, जबकि अमित ललित, उपाध्याय, गुरजंत और मनदीप ने 1-1 गोल किए, जबकि आकाशदीप ने 2 गोल किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए वे पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूह और गौठान समितियों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, जिसमें 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा।
भोपाल में आज ओंकारेश्वर फ्लोटिंग और परियोजना का सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में दोपहर 12 बजे अनुबंध होगा। दरअसल 600 मेगावाट की परियोजना के पहले चरण में 278 मेगावाट क्षमता के लिए अनुबंध हो रहा है। कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में किया गया है, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में तबादलों से बैन हटाने की तैयारी तेज हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग का प्रपोजल फिर तैयार हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री 15 अगस्त के बाद फैसला ले सकते हैं। अप्रैल महीने में भी तबादलों से बैन हटाने की तैयारी थी, लेकिन निकाय पंचायत चुनाव के कारण कवायद टल गई थी। बीते साल 2021 में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तबादले हुए थे। मध्य प्रदेश में 6 साल बाद प्रमोशन पर लगी रोक हटने के लिए मेरिट कम सीनियरिटी तरक्की का पैमाना तैयार किया गया। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को पदोन्नति में आरक्षण और प्रमोशन पर रोक लगा दी थी, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। प्रमोशन पर रोक के चलते 70,000 सरकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं। भोपाल में यूडब्ल्यू की छापेमारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क ने जहर खा लिया। हालांकि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हीरो केसवानी के घर से अब तक 85 लाख नगद और 12 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। वहीं भोपाल में मिली संपत्ति की कीमत 4 करोड़ से अधिक आंकी गई है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बाबू हीरो केसवानी को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में केसवानी सागर मेडिकल कॉलेज में अटैच रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने भी जांच शुरू कर दी। बता दें कि छापे में यूडब्ल्यू को उनके पास से 85 लाख कैश, 12 प्रॉपर्टी के दस्तावेज और सोने चांदी के जेवर भी मिले हैं। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 4 में से एक संचालक डॉक्टर सुरेश पटेल के क्लिनिक में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। अस्पताल में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद से डॉक्टर सुरेश फरार बताए जा रहे थे। वो सिटी के मदन महल इलाके में निजी क्लिनिक चलाते थे। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने सुरेश पटेल के क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। साथ ही छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी की और हॉस्पिटल के बोर्ड को तोड़ दिया। छात्र नेताओं की मांग है कि अग्निकांड के बाद फरार डॉक्टर सुरेश पटेल की संपत्ति को जब्त किया जाए और उसे बेचकर पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जबलपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ बिना फायर NOC के संचालित 12 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कलेक्टर इलैया राजा ने प्रारंभिक जांच के बाद एक विधिवत आदेश जारी किया। इसके तहत 12 निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद्द किए गए। लाइसेंस रद्द होने वाले अस्पतालों में जीवन ज्योति, जगदीश चिल्ड्रन हॉस्पिटल समेत कई अस्पताल शामिल हैं। जबलपुर न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अग्नि हादसा मामले में अस्पताल के एक संचालक डॉक्टर संतोष सोनी को गिरफ्तार किया गया। उमरिया जिले से उन्हें गिरफ्तार किया गया। हादसे के बाद वो फरार चल रहे थे। मामले में अभी भी 3 संचालक फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री ने न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुई घटना को दुखद बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोबारा ऐसी घटना ना होने पाए। इतना ही नहीं, सीएम ने न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों की जांच के निर्देश जारी किए हैं और कहा कि अनियमितता पाई जाती है तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। जबलपुर में अग्निकांड की आंच पर हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। अब अस्पताल संचालन के लिए स्पॉट वेरीफाई की मांग की गई। अधिवक्ता जन कल्याण परिषद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अस्पताल निर्माण में अग्निरोधक इस्तेमाल की मांग की है। याचिका पर जल्द सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नगर निगम अधिनियम में 20 जुलाई 2021 को हुए संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। याचिका में अवैध बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। प्रदेश भर की सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग, बोर्ड और बैनरों को लेकर दोबारा हाईकोर्ट में PIL दायर की गई है। इससे पहले इसी मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में मामले निराकृत कर दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में याचिकाकर्ता अंजना पांडे ने अब दोबारा जनहित याचिका दायर कर दी है। छत्तीसगढ़ में मानसिक रोगियों को इलाज नहीं मिलने और मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन इस बार भी राज्य शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद लगातार जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने मामले में अब 21 सितंबर को अगली सुनवाई तय की। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। पन्ना जिले के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कलेक्टर पन्ना से पूछा है कि क्या वो सत्ताधारी दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मामला पन्ना के गुनौर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष चुनाव का है, जहां कलेक्टर ने एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया था। पन्ना में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार परमानंद शर्मा को गुनौर जनपद के उपाध्यक्ष पद पर विजयी घोषित कर दिया गया था। एक वोट से हुई हार पर बीजेपी प्रत्याशी राम शिरोमणि ने
कलेक्टर के सामने याचिका दायर की थी, जिस पर कलेक्टर ने एक वोट को रद्द कर दिया और उसी दिन लॉटरी सिस्टम से भाजपा प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया। इसके खिलाफ कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने कोर्ट की शरण ली थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि पन्ना कलेक्टर ने प्रतिवादी को सुनवाई का मौका दिए बगैर एक पक्षीय आदेश दिया। कलेक्टर ने सत्ताधारी दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम किया है, जिन्हें इस पद से हटा देना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में पन्ना कलेक्टर को पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं, ताकि उनसे व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगा जा सके। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होनी है। हटा के गैसाबाद ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था और आरक्षण का खुला मखौल उड़ाते वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गैसाबाद के निर्वाचित महिला सरपंच के पति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद लोगों ने सरपंच पति का स्वागत भी किया। गैसाबाद में ललिता अहिरवार सरपंच पद पर जीती हैं। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को चुनौती देते हुए कांग्रेस विधायक अब फ्री में तिरंगा वितरण करेंगे। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी निःशुल्क देंगे। आपको बता दें कि बीते मंगलवार से ही बीजेपी ने मुख्यालय में तिरंगा विक्रय केंद्र की शुरुआत की, जहां पर 10 रुपए से लेकर 1000 तक के कीमत के तिरंगे बेचे जा रहे हैं। बीजेपी के तिरंगा अभियान पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने तिरंगा अभियान को इवेंट मैनेजमेंट बताते हुए कहा है कि कांग्रेस की जनता के खून पसीने की कमाई से इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया। कांग्रेस ने ही आरएसएस भाजपा को तिरंगे का सम्मान करना सिखाया है। कांग्रेस के निःशुल्क तिरंगा बांटने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फ्री की संस्कृति कांग्रेस की लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही। बीजेपी तिरंगा बेच नहीं रही है, लोगों को उपलब्ध करा रही है। कांग्रेस ने गांधी जी के विचारों को बेचकर 55 साल देश पर राज किया। इंदौर में कांग्रेस ने तिरंगा अभियान की शुरुआत की। साथ ही सांसद शंकर लालवानी के घर जाकर उन्हें तिरंगा दिया। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भी घर जाकर तिरंगा दिया। कांग्रेस भाजपा के सभी नेताओं को तिरंगा देगी। संघ के पदाधिकारियों को भी तिरंगा दिया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा तिरंगा बेच रही है, लेकिन कांग्रेस निःशुल्क तिरंगा वितरित करेगी। खरगोन के महेश्वर में नर्मदा नदी की लहरों के बीच नाव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान को प्रेरित करने के लिए पहली बार नाव पर तिरंगा फहराया गया। नगर परिषद महेश्वर और नौका विहार समिति की ओर से यह आयोजन किया गया। वहीं 40 नाव के माध्यम से रैली निकाली गई, जिसके बाद केवट समाज ने सभी नावों में सम्मान के साथ तिरंगा फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में घर घर तिरंगा अभियान के लिए गुजरात के अहमदाबाद से सतना भेजे गए 2 लाख राष्ट्रीय ध्वज अमानक पाए गए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने कैंसिल करते हुए वापस भेजने की तैयारी कर ली। अमानक पाए गए सभी राष्ट्रीय ध्वज कलेक्ट्रेट के माल खाने में सुरक्षित कर दिए गए हैं। मालवा निमाड़ में कांग्रेस के आगामी अभियान और कार्यक्रमों को लेकर इंदौर में बैठक हुई। बैठक में दोनों संभाग के सभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल हुए। दरअसल बैठक का खास मकसद 9 से 15 अगस्त के बीच शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को सफल बनाना है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा करेंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदौर में भी करीब 8 लाख घरों पर झंडा अभियान के तहत तिरंगा फहराया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। वहीं लोगों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर तिरंगा झंडा बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी भाजपा जिलाध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। बीजेपी संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने पदाधिकारियों से चर्चा की। बता दें कि अजय जामवाल 3 दिन के रायपुर दौरे पर हैं। चित्रकूट विधानसभा के पूर्व विधायक लच्छू राम कश्यप के बेटे चंद्रभान कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। लोहंडीगुड़ा थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बीजेपी की रैली में चंद्रभान कश्यप ने राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़ा था, जिस पर विवाद हो गया। बेमेतरा के बाबा घाटोली के पंच सरपंच की शिकायत लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे और सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया है। पंचों का आरोप है कि सरपंच 3 सालों में एक भी विकास के काम नहीं किए हैं। साथ ही पंचों को भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। पेंड्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ते और रोजगार की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। सरकार के खिलाफ बेरोजगारी भत्ता को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बिलासपुर में एनएसयूआई ने 2 अलग-अलग मुद्दों को लेकर अटल यूनिवर्सिटी और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदेश महासचिव लक्की मिश्रा की अगुवाई में छात्र हित को लेकर अटल यूनिवर्सिटी का घेराव, शहर में बढ़ते अपराध और नशे को लेकर कार्यकारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा गया है।
मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 16 जिलों में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंजीनियरों की हड़ताल अब खत्म हो गई। वे आज से फिर काम पर वापस लौट गए हैं। बता दें कि काम बंद होने से आम लोगों से जुड़े काम नहीं हो सके। इंजीनियर्स 1000 सैलरी रोकने से नाराज थे। रीवा नगर निगम के जोन कार्यालय 4 में नवनिर्वाचित महिला पार्षद का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां अधिकारी नहीं मिलने पर महिला पार्षद ने लापता का पोस्टर चस्पा कर दिया। उनका कहना है कि वो इलाके की समस्या को लेकर अधिकारी से मिलना चाहती थी। क्षेत्र में अलग अलग जोन बनाने के बाद भी लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही है। बेमेतरा में आदिवासी कन्नड़ समाज ने बांस की मांग करते हुए सीएम के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि शासन ने 1500 प्रति बंसोड़ को सालाना देना निर्धारित किया है। इसके बावजूद डिपो से 300 से 400 बांस नहीं दिए जा रहे हैं। राजिम के आरंग में एकमात्र सब्जी मार्केट की हालत बदहाल है। तालाब की गंदगी और अव्यवस्था से फुटकर थोक सब्जी व्यवसायी परेशान है। दरअसल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 5 माह पहले स्थानीय भंडारी तालाब में सब्जी मंडी को शिफ्ट किया गया था, जो परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कोरबा में महिला एवं बाल विकास की लापरवाही से छत्तीसगढ़ सरकार के सुपोषण अभियान पर ग्रहण लग गया है। दरअसल सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए गंज टब बाल्टी भेजा था, लेकिन परिवहन का फंड नहीं होने की बात कही जा रही है। प्रदेश में चल रहे सियासी सरगर्मी के बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा विधायक रजनीश सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सब्बनी धार्मिक यात्रा पर बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गाजे बाजे और भोले बाबा के जयकारे के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने रवाना किया। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला टिकरापारा इलाके का है, जहां अपहरण करने की कोशिश में नाकाम रहने पर बदमाशों ने 7 साल के बच्चे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद परिजन बच्चे को जख्मी हालत में पास के एक अस्पताल में ले गए। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। नर्मदापुरम के सीवनी मालवा तहसील के 12 गांव में गौ तस्करी के शक में पिटाई का मामला सामने आया है। यहां कथित गौ तस्करों को रोककर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर रेत माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पेंड्रा के गौरेला थाना इलाके से सामने आया, जहां अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने गए वन कर्मियों पर हमला बोल दिया और जब्त की गई ट्रैक्टर को अपने साथ ले गया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रीवा जिले के सोनवर्षा गांव में पैसे के लेन देन में 6 से ज्यादा बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद उन्होंने परिजनों ने 4 लाख की फिरौती की मांग की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और युवक को बचाने में सफलता पाई। रीवा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कवर्धा के मोझिल रवन गांव में ट्रैक्टर पलटने से दबकर ड्राइवर की मौत हो गई। खेत में जुताई करने के दौरान ये हादसा हुआ। दरअसल सोना से धुर्वे खेत में जुताई कर रहे थे, इसी बीच ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें दबने से उनकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। फिलहाल घुघदूर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मंदसौर के खदान में 4 नाबालिग लड़के डूब गए हैं, जहां से 2 शव को बरामद कर लिया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 6 नाबालिग खदान में नहाने गए थे, जहां से एक दूसरे को बचाने के दौरान ही हादसा हो गया। रायपुर के लोधीपारा में एक मीडिया कर्मी से मोबाइल लूट का मामला सामने आया। पत्रकार रोहित कुमार ड्यूटी खत्म कर परिजनों से मोबाइल पर बात करते हुए शंकर नगर स्थित रूम पर जा रहे थे, तभी लोधीपारा इलाके में मित्तल अस्पताल के पास सामने से आए बाइक सवार 2 लुटेरों ने झपट्टा मारा और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। शहर में लूट की ये पहली घटना नहीं है, इस तरह के सैकड़ों वारदात सामने आ चुके हैं। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 2 महिलाओं से चेन लूटने वाले 3 नशेड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों इसमें कैदी हैं। नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के एमआईजी पुलिस ने बिहार के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वहीं पुलिस ने गिरोह के सक्रिय 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक जेसीबी, एक आइसर गाड़ी और लाखों रुपए कीमत के कॉपर केबल भी बरामद किए गए हैं। पन्ना जिले के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी में चोरों ने भूतपूर्व सैनिक धावा बोला और तिजोरी में रखा सोने चांदी के जेवरात समेत 90,000 रुपए नकद पार कर दिए। सूचना मिलते ही एफसीएल की टीम और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
जशपुर की पत्थलगांव पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 बाइक भी जब्त की गई है। तीनों आरोपी बीते 1 महीने से लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। सभी पत्थलगांव के निवासी हैं। खरगोन पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह में शामिल दंपत्ति का पर्दाफाश किया है। आरोपी दंपत्ति मासूम बच्चों को चुराकर कर्नाटक के बैंगलोर ले जाकर बच्चों से भीख मंगवाते थे। आशंका है कि इस आरोपी दंपत्ति द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से मासूम बच्चे चोरी कर बैंगलोर भिजवाए गए हैं। पुलिस इनके नेटवर्क और गिरोह में शामिल सदस्यों की पड़ताल में जुटी हुई है। भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास लगे एटीएम में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया। घटना से पहले एटीएम में करीब 12 लाख रुपए भरे गए थे। उसके बाद एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी की कोशिश की गई, लेकिन चोरों की तमाम कोशिशों के बाद भी रुपए चुराने में चोर असफल रहे। श्योपुर की विजयपुर तहसील में आए दिन हथियारबंद बदमाश अक्सर जंगल क्षेत्र में चंदा वसूली करके ग्रामीणों को परेशान करते रहते हैं और मवेशी या ग्रामीणों का अपहरण कर ले जाते हैं। शिकायत मिलने पर एएसपी ने ग्रामीणों से चर्चा की और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। भोपाल में कोलार पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के मोबाइलों की खरीदी करने वाले बंगाल के रहने वाले एक खरीदार को भी हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। बुधवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई थी। सीजेआई रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिंदे गुट के वकील को कोर्ट का फैसला आने से पहले सरकार बना लेने पर फटकार लगाई थी। बेंच ने कहा था कि वह अपने पॉइंट्स क्लियर करके दोबारा ड्राफ्ट जमा करे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में 7 अगस्त से पहले अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और शिंदे गुट में मंत्रियों की संख्या और विभागों को लेकर सहमति बन गई है। मंत्रिमंडल में 35 सदस्य शामिल होंगे। इस तरह सरकार में शिंदे खेमा को 40% हिस्सेदारी मिलेगी। मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से 21 और शिंदे गुट को 12 मंत्री पद मिल सकते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा है कि यह विनाशकाल है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बीजेपी हमें डराना चाहती है, लेकिन हम जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। उन्होंने छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। उनका पूरा टारगेट गरीब लोगों की जेब से पैसा निकालकर बड़े व्यापारियों की जेब में डालना है। कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें दिन बॉक्सिंग के ओवर 51 किलोग्राम क्वालिफायर्स में अमित पंघाल और लेनन मुलिगन का मैच होगा। रात 12 बजे लॉन्ग जंप फाइनल में भारत की तरफ से मोहम्मद अनीश और श्रीशंकर उतरेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स का 6वां दिन भारत के लिए शानदार रहा। इस मेगा टूर्नामेंट के 6वें दिन भारतीय टीम को 5 मेडल मिले। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने अब तक 18 मेडल जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 6वें दिन पुरुष हॉकी में भारत ने कनाडा के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 8-0 से जीत दर्ज की है। भारत के लिए हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, जबकि अमित, ललित उपाध्याय, गुरजंत और मनदीप ने 1-1 गोल किए, जबकि आकाशदीप ने 2 गोल किए। भारत में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 19,893 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,36,078 के पार हो गई है। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 204 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए और 5 लोगों की मौत भी हुई है। पॉजिटिविटी रेट में भी उछाल दर्ज किया गया। एक्टिव केस की संख्या 5,637 हो गई है। इंदौर में वैक्सीनेशन अभियान को बूस्ट देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 24,000 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगाए। इंदौर जिले में 27 लाख लोग तीसरे डोज के लिए पात्र हैं। कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है। रायगढ़ जिले में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज की पहचान हुई है। दोनों मरीजों का इलाज पूर्व में मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने रायपुर MMI में भर्ती कराया गया है। वहीं स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के पार्षद दल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बीजेपी के 34 पार्षद शामिल हुए। इस दौरान नगर निगम सभापति चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही सांसद विवेक शेजवलकर भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए वे पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूह और गौठान समिति को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, जिसमें 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। भोपाल में आज ओंकारेश्वर फ्लोटिंग और परियोजना का सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में दोपहर 12 बजे अनुबंध होगा। दरअसल 600 मेगावाट की परियोजना के पहले चरण में 278 मेगावाट क्षमता के लिए अनुबंध हो रहा है। कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में किया गया, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज वे सभी मोर्चा अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बीते दिन जामवाल ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के संबंध में फीडबैक लिए थे। वहीं 2018 के चुनाव में हुई बीजेपी की हार के कारणों पर विस्तृत जानकारी ली। इस बीच अजय जामवाल ने पूर्व सीएम रमन सिंह से मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश में तबादलों से बैन हटाने की तैयारी तेज हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग का प्रपोजल फिर तैयार हो गया, जिस पर मुख्यमंत्री 15 अगस्त के बाद फैसला ले सकते हैं। अप्रैल महीने में भी तबादलों से बैन हटाने की तैयारी थी, लेकिन निकाय पंचायत चुनाव के कारण कवायद टल गई थी। बीते साल 2021 में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तबादले हुए थे। मध्य प्रदेश में 6 साल बाद प्रमोशन पर लगी रोक हटने के लिए मेरिट कम सीनियरिटी तरक्की का पैमाना तैयार कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को पदोन्नति में आरक्षण और प्रमोशन पर रोक लगाई थी, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। प्रमोशन पर रोक के चलते 70,000 सरकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बाबू हीरो केसवानी को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में केसवानी सागर मेडिकल कॉलेज में अटैच रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने भी जांच शुरू कर दी। बता दें कि ईओडब्ल्यू को उनके पास से 85 लाख कैश, 12 प्रॉपर्टी के दस्तावेज और सोने चांदी के जेवर मिले हैं। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने केसवानी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया है। भोपाल में ईओडब्ल्यू की छापेमारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क ने जहर खा लिया। हालांकि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हीरो केसवानी के घर अब तक 85 लाख नगद, 12 से ज्यादा प्रॉपर्टी की दस्तावेज और जानकारी मिली है और मिली संपत्ति की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा की आंकी जा रही है। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के ड्राइवर ने किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। पुलिस लाइन स्थित पुलिस क्वार्टर में ही जहरीली वस्तु का सेवन लिया, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बेहतर इलाज के लिए आरक्षक नीरज तुमराम को नागपुर रेफर किया गया है। जबलपुर में बदमाश अब्दुल रज्जाक के भाई के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ओमती इलाके में बने मकान पर अतिक्रमण विभाग ने जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। बदमाश अब्दुल रज्जाक पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 4 में से एक संचालक डॉक्टर सुरेश पटेल के क्लिनिक में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। अस्पताल में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद से ही डॉक्टर सुरेश फरार बताया जा रहा है। वो सिटी के मदन महल इलाके में एक निजी क्लिनिक चलाते हैं। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने सुरेश पटेल की क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। साथ ही छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी भी की और हॉस्पिटल के बोर्ड को तोड़ दिया। छात्र नेताओं की मांग है कि अग्निकांड के बाद फरार डॉक्टर की संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए और उसे बेचकर पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जबलपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ बिना फायर NOC के संचालित 12 अस्पतालों को लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कलेक्टर इलैया राजा ने प्रारंभिक जांच के बाद एक विधिवत आदेश जारी किया। इसके तहत 12 निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद्द कर दिए गए। लाइसेंस रद्द होने वाले अस्पतालों में जीवन ज्योति सहित कई हॉस्पिटल शामिल हैं। जबलपुर न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अग्नि हादसा मामले में अस्पताल के एक संचालक डॉक्टर संतोष सोनी को गिरफ्तार किया गया। उमरिया जिले से उन्हें गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद वो फरार चल रहे थे। मामले में अभी भी 3 संचालक फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री ने न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुई घटना को दुखद बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं दोबारा ऐसी घटना ना होने पाए। इतना ही नहीं, सीएम ने न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों की जांच के आदेश दिए और कहा है कि अनियमितता पाई जाती है तो लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाएगा। जबलपुर में अग्निकांड की आंच पर अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। अस्पताल संचालक के लिए स्पॉट वेरीफाई की मांग की गई। अधिवक्ता जन कल्याण परिषद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अस्पताल निर्माण में अग्निरोधक इस्तेमाल की मांग की। याचिका पर जल्द सुनवाई होनी है। MP में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नगर निगम अधिनियम में 20 जुलाई 2021 को हुए संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसको हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। याचिका में अवैध बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
प्रदेश भर की सड़क पर लगे अवैध होर्डिंग बोर्ड और बैनरों को लेकर दोबारा हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई। इससे पहले इसी मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में मामले निराकृत कर दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में याचिकाकर्ता अंजना पांडे ने अब दोबारा जनहित याचिका दायर कर दी है। छत्तीसगढ़ में मानसिक रोगियों को इलाज नहीं मिलने और मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन इस बार भी राज्य शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद लगातार जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने मामले में अब 21 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। पन्ना जिले के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को जबलपुर हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कलेक्टर पन्ना से पूछा है कि क्या वो सत्ताधारी दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मामला पन्ना की गुनौर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष चुनाव का है, जो कलेक्टर ने एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया था। पन्ना में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार परमानंद शर्मा को गुनौर जनपद के उपाध्यक्ष पद पर विजयी घोषित कर दिया गया था। एक वोट से हुई हार पर बीजेपी प्रत्याशी राम शिरोमणि ने कलेक्टर के सामने याचिका दायर की थी, जिस पर कलेक्टर ने एक वोट को रद्द कर दिया और उसी दिन लॉटरी सिस्टम से भाजपा प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया। इसके खिलाफ कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने कोर्ट की शरण ली थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि पन्ना कलेक्टर ने प्रतिवादी को सुनवाई का मौका दिए बगैर एक पक्षीय आदेश दिया है। कलेक्टर ने सत्ताधारी दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम किया है, जिन्हें इस पद से हटा देना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में पन्ना कलेक्टर को पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं, ताकि उनसे व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगा जा सके। हटा के गैसाबाद ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था और आरक्षण का खुला मखौल उड़ाते वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें गैसाबाद के नवनिर्वाचित महिला सरपंच के पति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद लोगों ने सरपंच पति का स्वागत भी किया। गैसाबाद में ललिता इस बार सरपंच पद पर जीती हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 16 जिलों में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंजीनियरों की हड़ताल अब खत्म हो गई। वे आज से फिर काम पर लौट गए हैं। बता दें कि काम बंद होने से आम लोगों से जुड़े काम नहीं हो सके। इंजीनियर से 1000 सैलरी रोकने से नाराज थे। रीवा नगर निगम के जोन कार्यालय 4 में नवनिर्वाचित महिला पार्षद का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यहां अधिकारी नहीं मिलने पर महिला पार्षद ने लापता का पोस्टर चस्पा कर दिया। उनका कहना है कि इलाके की समस्या को लेकर अधिकारी से मिलना चाहती थी। क्षेत्र में अलग अलग जोन बनाने के बाद भी लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही है। बेमेतरा में आदिवासी कंडर समाज ने बांस की मांग करते हुए सीएम के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि शासन ने 1500 प्रति बंसोड़ को सालाना देना निर्धारित किया है। इसके बावजूद भी डिपो से 300 से 400 बांस ही दिए जा रहे हैं। राजिम के आरंग में एकमात्र सब्जी मार्केट की हालत खस्ता हो चुकी है। तालाब की गंदगी और अव्यवस्था से फुटकर थोक सब्जी व्यवसायी परेशान है। दरअसल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 5 माह पहले स्थानीय भंडारी तालाब में सब्जी मंडी को शिफ्ट किया गया था, जो परेशानी का सबब बनते जा रहा है। कोरबा में महिला एवं बाल विकास की लापरवाही से छत्तीसगढ़ सरकार के सुपोषण अभियान पर ग्रहण लग गया। दरअसल सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए गंजे टब बाल्टी भेजे हैं, लेकिन परिवहन का फंड नहीं होने की बात की जा रही है। मुरैना में यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण किसानों में नाराजगी है। खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। वहीं एक जगह किसानों में जमकर धक्का मुक्की हुई। हालत को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। दर कलेक्टर पर्याप्त खाद होने का दावा कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला टिकरापारा इलाके का है, जहां अपहरण करने की कोशिश में नाकाम रहने पर बदमाशों ने 7 साल के बच्चे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद परिजन बच्चे को जख्मी हालत में पास के एक अस्पताल में ले गए। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। नर्मदापुरम के सीवनी मालवा तहसील के बराखड़ गांव में गौ तस्करी की शक में पिटाई का मामला सामने आया है। यहां कथित गौ तस्करों को रोककर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर रेत माफिया के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पेंड्रा के गौरेला थाना इलाके से सामने आया है, जहां अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने गए वन कर्मियों पर हमला बोल दिया गया और जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने साथ ले गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रीवा जिले के सोनवर्षा गांव में पैसे के लेन देन में 6 से ज्यादा बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद उन्होंने परिजनों से 4 लाख की फिरौती मांगी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और युवक को बचाने में सफलता पाई। रीवा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे भी बरसाए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के राजा पडरी के जंगल पर
लकड़ी लेने गई महिला पर भालू ने प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया। वहीं सूचना पर परिजनों ने घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया। महिला के सिर और कई हिस्से में चोट आई है। आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया है महिला को। मुरैना में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को एफआईआर दर्ज किया है। चारों आरोपी आपस में रिश्तेदार बताए जा रही घटना कैलारस थाने की है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा की फगूरम चौकी पुलिस ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी जेठ को गिरफ्तार किया है। मामला 2020 का है। महिला को उसका जेठ खेत के खूंटा गाड़ने की बात को लेकर गाली गलौज करता था, जिससे तंग आकर महिला ने जहर सेवन करके आत्महत्या कर ली थी। कवर्धा के मोझिलवन गांव में ट्रैक्टर पलटने से दबकर ड्राइवर की मौत हो गई। खेत में जुताई करने के दौरान यह हादसा हुआ। दरअसल सोना सिंह ध्रुवे खेत में जुताई कर रहे थे, इसी बीच ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें दबने से उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। फिलहाल कुगदूर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदसौर के खदान में 4 नाबालिग लड़के डूब गए, जहां से 2 शव को बरामद कर लिया गया, जबकि 2 की तलाश जारी। बताया जा रहा है कि 6 नाबालिग खदान में नहाने गए थे, जहां एक दूसरे को बचाने के दौरान ये हादसा हो गया। रायपुर के लोधीपारा में एक मीडियाकर्मी से मोबाइल लूट का मामला सामने आया। पत्रकार रोहित कुमार ड्यूटी खत्म कर परिजनों से मोबाइल पर बात करते हुए शंकर नगर स्थित रूम में जा रहा था। तभी लोधीपारा इलाके में मित्तल अस्पताल के पास सामने से आई एक बाइक सवार 2 लुटेरों ने उस पर झपट्टा मारा और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। शहर में लूट की ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 2 महिलाओं से चेन लूटने वाले 3 नशेड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों स्मैक के आदी हैं। नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के एमआईजी पुलिस ने बिहार के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर घटनाओं को अंजाम दिया करते। वहीं पुलिस ने गिरोह के सक्रिय 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास एक जेसीबी, एक आइजर गाड़ी और लाखों रुपए कीमत के कॉपर केबल बरामद किए गए। वहीं 5 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पन्ना जिले के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी में चोरों ने भूतपूर्व सैनिक पर धावा बोल दिया और तिजोरी में रखा सोना चांदी और जेवरात लेकर 90,000 रुपए नगद पार कर दिए। सूचना मिलते ही एफसीएल की टीम और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जशपुर की पत्थलगांव पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 बाइक भी जब्त की गई है। तीनों आरोपी बीते 1 महीने से लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। खरगोन पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह में शामिल दंपत्ति का पर्दाफाश किया। आरोपी दंपत्ति मासूम बच्चों को चुराकर कर्नाटक के बेंगलोर में ले जाकर बच्चों से भीख मंगवाते थे। आशंका है कि आरोपी दंपत्ति द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से मासूम बच्चे चोरी कर बेंगलोर भिजवाए गए हैं। पुलिस इनके नेटवर्क और गिरोह में शामिल सदस्यों की पड़ताल में जुटी हुई है। भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास लगे एटीएम में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया। घटना से पहले एटीएम में करीब 12 लाख रुपए भरे गए थे। उसके बाद एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी की कोशिश की गई, लेकिन चोरों की तमाम कोशिश नाकाम हुई। श्योपुर की विजयपुर तहसील में आए दिन हथियारबंद बदमाश अक्सर जंगल क्षेत्र में चंदा वसूली करके ग्रामीणों को परेशान करते हैं और मवेशी या ग्रामीण का अपहरण कर ले जाते हैं। शिकायत मिलने पर एएसपी ने ग्रामीणों से चर्चा की और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। भोपाल में कोलार पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी से मोबाइल की खरीदी करने वाले बंगाल के रहने वाले खरीदार को भी हिरासत में लिया है। कवर्धा में 97 किलो गांजे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जब्त गांजे की कीमत 9,75,000 ज्यादा बताई जा रही है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो गांजे को ओडिशा से जबलपुर ले जा रहे थे। इसी बीच चिल्फी घाटी पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा। दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सरायपाली की बसना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया। हालांकि आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसका खिलाफ केस दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी है। जब्त गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में शराब के बड़े दामों का असर बस्तर में देखा जा रहा है। उड़ीसा में सस्ती शराब के कारण तस्करी की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों के साथ ही उड़ीसा से लगे थानों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 24 घंटे निगरानी रखने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने चंबल संभाग के जिलों और दतिया शिवपुरी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली भी गिर सकती है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बुधवार देर रात अपनी कैबिनेट के 4 मंत्रियों को हटा दिया। इनमें परेश अधिकारी, सौमेन महापात्र, हुमायूं कबीर और रत्ना रे नाग शामिल हैं। परेश अधिकारी शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में ईडी के रडार पर हैं। पार्थ चटर्जी की बर्खास्तगी के बाद परेश को हटाने की मांग लगातार उठ रही थी। ममता ने 28 जुलाई को पार्थ चटर्जी को बर्खास्त कर दिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में 7 अगस्त से पहले अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और शिंदे गुट में मंत्रियों की संख्या और विभागों को लेकर सहमति बन गई है। मंत्रिमंडल में 35 सदस्य शामिल होंगे। इस तरह सरकार में शिंदे खेमे को 40% हिस्सेदारी मिलेगी। मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से 21 और शिंदे गुट को 12 मंत्री पद मिल सकते हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी को तिरंगा यात्रा में बाइक चलाना भारी पड़ गया। बाइक रैली के दौरान मनोज तिवारी ने हेलमेट नहीं पहने के साथ साथ कई ट्रैफिक नियम तोड़े, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस ने उन पर और वाहन मालिक पर 41,000 रुपए का जुर्माना काट दिया। हालांकि हेलमेट नहीं पहनने के लिए बाद में मनोज तिवारी ने माफी मांग ली थी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा है कि यह विनाशकाल है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बीजेपी हमें डराना चाहती है, लेकिन हम जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 10 नई वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में मनोनीत होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हर पर्यावरण प्रेमी को खुशी होगी कि भारत में 10 और आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने कहा है कि पिछले महीने 5 साइटों ने समान मान्यता प्राप्त की थी। हमारे प्राकृतिक परिवेश की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को गहरा करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें दिन बॉक्सिंग के ओवर 51 केजी क्वालिफायर्स में अमित पंघाल और लेनन मुलिगन का मैच होगा। रात 12 बजे लॉन्ग जंप फाइनल में भारत की तरफ से मोहम्मद अनीश और श्रीशंकर उतरेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स का 6वां दिन भारत के लिए शानदार रहा। इस मेगा टूर्नामेंट के 6ठे दिन भारतीय टीम को 5 मेडल मिले। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने अब तक 18 मेडल जीत चुके हैं। भारतीय नौसेना में वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती और मैट्रिक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन बुधवार को बंद हुआ, जिसमें 80,000 से ज्यादा आवेदन मिले। नेवी के मुताबिक भारतीय नौसेना में अग्निपथ योजना के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। 82,000 महिला उम्मीदवारों समेत 9,55,000 लोगों ने अग्निवीर बनने रजिस्ट्रेशन करवाया है। देश में मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। दिल्ली में बुधवार को एक नाइजीरियाई महिला संक्रमित पाई गई है। इससे पहले दिल्ली में 2 नाइजीरियाई नागरिकों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 4 और केरल में 5 मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली और केरल में अब तक एक मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं केरल में एक की संक्रमण से मौत भी हुई है। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 19,893 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,36,078 हो गई है। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 204 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं और 5 लोगों की मौत भी हुई है। पॉजिटिविटी रेट में भी उछाल दर्ज किया गया। एक्टिव केस की संख्या 5,637 हो गई है। भोपाल में कल कोविड वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया गया, जिसके तहत एक दिन में 13 लाख पत्र लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाया। राजधानी में अब तक 66,67,000 ने वैक्सीन लगवाई है, जिससे 86% लक्ष्य हासिल हुआ है। इंदौर में वैक्सीनेशन अभियान को बूस्ट देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 24,000 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगाया। इंदौर जिले में 27 लाख लोग तीसरे डोज के लिए पात्र हैं। कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू ने भी प्रदेश में दस्तक दे दिया। रायगढ़ जिले में स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। दोनों मरीजों का इलाज पूर्व में मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में चल रहा था, जिसके बाद उन्हें रायपुर में MMI में भर्ती कराया गया। वहीं स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के पार्षद दल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बीजेपी के 34 पार्षद शामिल हुए। इस दौरान नगर निगम सभापति चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही सांसद विवेक शेजवलकर भी मौजूद रहे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। मरकाम ने कहा, भाजपा में बड़े नेताओं की उपेक्षा हो रही है। बीजेपी से बड़े नेताओं को बाहर करने का चलन है। पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ यही हो रहा है। 15 साल के अनुभव के बावजूद भी उपेक्षित हैं। पार्टी नेतृत्व रमन सिंह को लूप लाइन में डाल रही। बीजेपी नेताओं को रमन के आगे बढ़ने का डर है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए वे पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूह और गौठानों समितियों को 5 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, जिसमें 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। शिवराज सरकार ने कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला लिया, जिसके मुताबिक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में नया कोर्स शुरू होगा। पहले चरण में 5 इंजीनियरिंग और 15 पॉलिटेक्निक के छात्र योग सीखेंगे, जबकि दूसरे चरण में 20 पॉलिटेक्निक कॉलेज के 200 छात्रों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्ट्रेट मैनेजमेंट और बेहतर फिजिकल फिटनेस के लिए ये पहल की जा रही है। भोपाल में आज ओंकारेश्वर फ्लोटिंग और परियोजना का सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में दोपहर 12 बजे अनुबंध होगा। दरअसल 600 मेगावाट की परियोजना के पहले चरण में 278 मेगावाट क्षमता के लिए अनुबंध हो रहा है। कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में किया गया है, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज वे सभी मोर्चा अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बीते दिन जामवाल ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव से संबंधित फीडबैक लिए। वहीं 2018 के चुनाव में हुई बीजेपी की हार के कारणों पर विस्तृत जानकारी ली। इस बीच अजय जामवाल ने पूर्व सीएम रमन सिंह से मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश में तबादलों से बैन हटाने की तैयारी तेज हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग का प्रपोजल फिर तैयार हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री 15 अगस्त के बाद फैसला ले सकते हैं। अप्रैल महीने में भी तबादलों से बैन हटाने की तैयारी थी, लेकिन निकाय पंचायत चुनाव के कारण कवायद टल गई थी। बीते साल 2021 में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तबादले हुए थे। मध्य प्रदेश में 6 साल बाद प्रमोशन पर लगी रोक हटने के लिए मेरिट कम सीनियरिटी तरक्की का पैमाना तैयार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को पदोन्नति में आरक्षण और प्रमोशन पर रोक लगा दी थी, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। प्रमोशन पर रोक के चलते 70,000 सरकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बाबू हीरो केसवानी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में केसवानी सागर मेडिकल कॉलेज में अटैच रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने भी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि छापे में ईओडब्ल्यू को उनके पास से 85 लाख कैश, 12 प्रॉपर्टी के दस्तावेज और सोने चांदी के जेवर के बिल भी मिले। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने केसवानी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया है। भोपाल में ईओडब्ल्यू की छापेमारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क ने जहर खा लिया। हालांकि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हीरो केसवानी के घर अब तक 85 लाख नगद और 12 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली। वहीं भोपाल में मिली संपत्ति की कीमत 4 करोड़ से अधिक की आंकी जा रही है। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के ड्राइवर ने किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। पुलिस लाइन स्थित पुलिस क्वार्टर में ही जहरीली वस्तु का सेवन लिया, जिससे परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बेहतर इलाज के लिए आरक्षक नीरज तुमराम को नागपुर रेफर किया गया है। जबलपुर में बदमाश अब्दुल रज्जाक के भाई के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ओमती इलाके में बने मकान पर अतिक्रमण विभाग ने जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। बदमाश अब्दुल रज्जाक पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 4 में से एक संचालक डॉक्टर सुरेश पटेल के क्लिनिक में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। अस्पताल में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद से डॉक्टर सुरेश फरार बताए जा रहे हैं। वो सिटी के मदन महल इलाके में एक निजी क्लिनिक चलाते हैं। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने सुरेश पटेल के क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। साथ ही छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी भी की और हॉस्पिटल की बोर्ड को तोड़ दिया। छात्र नेताओं की मांग है कि अग्निकांड के बाद फरार डॉक्टर सुरेश पटेल की संपत्ति को जब्त किया जाए और उसे बेचकर पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जबलपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ बिना फायर NOC के संचालित 12 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। कलेक्टर इलैया राजा ने प्रारंभिक जांच के बाद एक विधिवत आदेश जारी किया है। इसके तहत 12 निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद्द कर दिए गए। लाइसेंस रद्द होने वाले अस्पतालों में जीवन ज्योति, जगदीश चिल्ड्रन हॉस्पिटल समेत कई अस्पताल शामिल हैं। जबलपुर न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अग्नि हादसा मामले में अस्पताल के एक संचालक डॉक्टर संतोष सोनी को गिरफ्तार किया गया। उमरिया जिले से उन्हें गिरफ्तार किया गया। हादसे के बाद वो फरार चल रहे थे। मामले में अभी भी 3 संचालक फरार बताए जा रहे थे, जिनकी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री ने न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुई घटना को दुखद बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोबारा ऐसी घटना न होने पाए। इतना ही नहीं, सीएम ने न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों की जांच के निर्देश दिए और कहा है कि अनियमितता पाई जाती है तो लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जाएगा।
जबलपुर में अग्निकांड की आंच पर हाईकोर्ट अब पहुंच गई है। अस्पताल संचालन के लिए स्पॉट वेरीफाई की मांग की गई। अधिवक्ता जन कल्याण परिषद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अस्पताल निर्माण में अग्निरोधक इस्तेमाल की मांग की है। याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। एमपी में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। नगर निगम अधिनियम में 20 जुलाई 2021 को इस संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसको हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। याचिका में अवैध बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। प्रदेश भर की सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग बोर्ड और बैनरों को लेकर दोबारा हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई। इससे पहले इसी मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व के मामले में निराकत कर दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में याचिकाकर्ता अंजना पांडे ने अब दोबारा जनहित याचिका दायर कर दी है। छत्तीसगढ़ में मानसिक रोगियों को इलाज नहीं मिलने और मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन इस बार भी राज्य शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद लगातार जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने मामले में अब 21 सितंबर को अगली सुनवाई तय कर दी है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जानकारी देने के भी निर्देश दिए थे। पन्ना जिले के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर पन्ना से पूछा है कि क्या वो सत्ताधारी दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मामला पन्ना की गुनौर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष चुनाव का है, जहां कलेक्टर ने एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया था। पन्ना में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार परमानंद शर्मा को गुनौर जनपद के उपाध्यक्ष पद पर विजयी घोषित कर दिया गया था। एक वोट से हुई हार पर बीजेपी प्रत्याशी राम शिरोमणि ने कलेक्टर के सामने याचिका दायर की थी, जिस पर कलेक्टर ने एक वोट को रद्द कर दिया और उसी दिन लॉटरी सिस्टम से भाजपा प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। इसके खिलाफ कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने कोर्ट की शरण ली। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि पन्ना कलेक्टर ने प्रतिवादी को सुनवाई का मौका दिए बगैर एक पक्षीय आदेश दिया। कलेक्टर ने सत्ताधारी दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम किया है, जिन्हें इस पद से हटा देना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में पन्ना कलेक्टर को पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं, ताकि उनसे व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगा जा सके। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होनी है। हटा के गैसाबाद ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था और आरक्षण का खुला मखौल उड़ाते वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिसमें गैसाबाद के निर्वाचित महिला सरपंच के पति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद लोगों ने सरपंच पति का स्वागत भी किया। गैसाबाद में ललिता अहिरवार सरपंच पद पर जीती हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में समेत 16 जिलों में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंजीनियरों की हड़ताल अब खत्म हो गई। वे आज से फिर काम पर लौट गए हैं। बता दें कि काम बंद होने से आम लोगों से जुड़े काम नहीं हो सके थे। इंजीनियर्स 1000 सैलरी रोकने से नाराज थे। कवर्धा के मझौलिरवन गांव में ट्रैक्टर पलटने से दबकर ड्राइवर की मौत हो गई। खेत में जुताई करने के दौरान यह हादसा हुआ। दरअसल सोना से ध्रुवे खेत में जुताई कर रहे थे, इसी बीच ट्रैक्टर पलट गया और उसमें दबकर उनकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। फिलहाल कुकदुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना में यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण किसानों में नाराजगी है। खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही। वहीं एक जगह किसानों में जमकर धक्का मुक्की हुई। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। इधर कलेक्टर पर्याप्त खाद होने का दावा कर रहे हैं।